स्ट्रेंथ यानी प्रश्नावली 2 का डी कल भी आपको बताया गया। बाकी क्वेश्चन हम आपको आज बतला रहे हैं। देखो, इस प्रश्नावली में आपको सिर्फ बीजगणित का भाग बताया जा रहा है। कल भी हमने भाग के बारे में चर्चा किए, आपको हम वीडियो के माध्यम से बताया और फिर आज हम भाग के ही बारे में आपको फिर बता रहे हैं पुनः। तो देखिए, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि साधारण भाग तो लगा लेते हैं, अगर किसी भी भाग में अगर कहीं करणी आ जाता है तो उसको भाग लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो देखिए, हम एक करणी वाला आपको भाग हम आपको बता देते हैं बीजगणित का। चाहे करणी हो चाहे बिना करणी का हो, नियम सिर्फ वही होता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि गुणा भाग में जो होता है करणी का आप पढ़ ही चुके हैं, कक्षा 9th में भी पढ़े हैं, तो इससे आपको सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, हम भाग के माध्यम से आप करणी वाला हम आपको भाग लगा रहे हैं और इसका पूछ रहा है भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, x माइनस रूट 2 से भाग देना है किसमें, यहाँ दिया है 7x² माइनस 2 करणी के अंदर 8 दिया है, तो x माइनस 6 दिया है। तो हमने उस दिन आपसे बतलाया कि भाग देते समय जो यहाँ पर बहुपद रहेंगे उसको सदैव आप कैसे लिखेंगे, उनके घात को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले से लिखा है, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख लेंगे क्या ये पूर्ण रूप से सरल है। अगर सरल नहीं है तो उसको सरल करने के पश्चात ही यहाँ लिखेंगे। हमने लिख दिया, लेकिन आपको समझा रहे हैं, अगर आप यहाँ लिखेंगे दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए सबसे पहले आप इसको पूरा समझ कर तभी लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, करणी में 8 दिया गया है। क्या दिया गया है? करणी में 8। तो ये पूर्ण रूप से हल नहीं है, तो इसको हम हल कर सकते हैं। देखिए, 2 करणी में 8 दिया है, इसको हम आपको अलग से लिख कर समझा रहे हैं। अगर इधर नहीं दिखाई दे रहा, देखो हम इधर बता रहे हैं आपको। यहाँ पर 2 रूट में 8 दिया है। जब इसको हम सरल करेंगे, 2 बाहर है, बाहर करणी के अंदर 8 को हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ इसकी घात 2 है, तो 2 पे 1 बाहर हो जाता है, तो ये 2 बाहर होगा, तो 2 दूना 4 और ये 2 का नहीं क्रम बन रहा, तो ये अंदर ही रहेगा। तो इसका अर्थ ये है, इसका जो हल होगा, पूर्ण हल होगा, वो क्या मिला? 4√2 मिला। क्या मिला? 4√2 मिला। तो जो हम यहाँ इसको लिखे हैं, इसको ना लिखकर अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4√2 लिखेंगे, तब आप सवाल को भाग देंगे, अन्यथा आप सवाल में फंस जाएंगे। तो सदैव याद रखिएगा, जहाँ भी करणी वाली सवाल रहे, पहले उस करणी को आप पूर्ण रूप से हल करके उसको आप किस में बदलेंगे? मिश्र करणी में बदल देने के पश्चात ही उसको भाग को आप हल करेंगे। अब देखो, हमने बदल दिया, अब भाग आप करना शुरू करेंगे। अब इसके लिए हमने उस दिन बताया था कि सबसे पहले हम चिन्हों का देखते हैं। क्या देखते हैं? चिन्ह। यहाँ प्लस प्लस होता है और प्रारंभ में प्लस लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ 1 है, इसका गुणांक 1, यहाँ पर 7 है। 1 का अगर 7 में भाग देते हैं कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो ये पता हो गया। अब चर का देखते हैं। यहाँ x की घात कितना है? 1 है। यहाँ x की घात 2 है। हमने आपको बतलाया था कि चर को भाग देते समय पहाड़ा तो होता नहीं है, उसमें क्या करते हैं? उसकी घात को घटाकर लिखते हैं। तो जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो 2 में से गए 1, तो 1 नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि 1 माना जाता है। अब हमें मालूम चल गया कि इसको अगर इसमें भाग दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 7x बार जाएगा। कितनी बार? 7x। अब आपको यही करना है, जितनी बार यह जाता है उसका गुणा यहाँ जितने भी पद रहते हैं सभी में गुणा करके और इसके नीचे लिखते हैं। तो देखो, हम वही करेंगे। तो 7x गुणा x में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7x² माइनस प्लस माइनस, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7√2x हो जाएगा। लाइन खींच देंगे। और जानते हैं आप, यहाँ घटाना पर नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये बराबर हैं और चिन्ह में विपरीत है, ये कट गया। अब देखेंगे ये नया चिन्ह देखेंगे। कौन सा चिन्ह है? नया। हमने आपको अगले दिन भी बताए थे कि नया चिन्ह देखेंगे, पुराना वाला नहीं देखेंगे। तो नया चिन्ह क्या है? प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस मतलब घटा देंगे, लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे? जो बड़ा रहता है। तो बड़ा ये इसलिए प्लस होगा। 7 में 4 गए 3, √2x माइनस 6। अब देखिए, जब यहाँ x का गुणांक कुछ ना रहे तो यहाँ पर जो x का गुणांक होता है उतनी ही बार ले जाया करें। ये आपको ध्यान में रखना है।
जब यहाँ यक्स के गुणांक कुछ न दिया हो और यहाँ पर यक्स गुणांक जो रहता है यक्स स्क्वायर या यक्स का, उसको हम उतनी ही बार ले जाते हैं। पहले चिन्ह देखेंगे प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ कितनी बार ले जाएंगे हमने बताया 3√2 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे 3√2। अब इसका यक्स बराबर है तो यक्स बार नहीं जाएगा। अब उसका गुणा इस दोनों में करेंगे, जो आएगा वह लिख दीजिएगा। तो प्लस 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 यहाँ पर हो जाएगा 3√2 यक्स माइनस प्लस माइनस, देखिए √2 में √2 गुणा करेंगे 2 3 6 हो गया, और ये माइनस और ये प्लस, ये इससे कट गया, ये भी इससे कट गया, तो कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया। तो यही कह रहा है इसका भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भागफल हमारा ये आ गया और शेषफल हमारा 0 आ गया। इस तरह से आप बहुपदों का भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं भाग विधि से। किस विधि से? भाग करके। जैसा कि बीजगणित भाग आप कक्षा 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, कक्षा 9th में भी पढ़े गए और यहाँ 10th में भी पढ़ रहे हैं, और हमने आपको निरंतर बताते चले आ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का हम एक क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला ही है, इसमें दिया है px बराबर, क्या दिया है वो किताब में लिखा है x³ माइनस 3x² प्लस 5x, और उसके बाद -3 दिया है। और दूसरा बहुपद gx है, यहाँ दिया गया है x² - 2 दिया गया है। कह रहा है कि px को gx से भाग देना है, यानी px को gx से भाग देना है, और इस भाग में भाग देने के पश्चात इसका भागफल और शेषफल इसमें भी पूछ रहा है। तो आप भाग के माध्यम से इसको लगाएंगे। तो x² - 2 से भाग देना है किसमें, x³ - 3x² प्लस 5x - 3। भाग को आप बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि भाग इसके बाद आपको कहीं नहीं मिलेगा आगे चल के, सिर्फ यहीं तक दिया गया है। दो बहुपदों का भाग, बीजगणितीय भाग कैसे लगाया जाता है, देखिए इसके लिए हमने आपको बताया है। अब कई वीडियो आपके बन गए हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले हम चिन्ह देखते हैं, प्लस 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 लिखेंगे नहीं, शुरू में माना ही जाता है। यहाँ अंक 1 1 है तो एक बार जाएगा, और चर के लिए हमने बताया है कि इसकी घात में से इसका घात घटा देते हैं, तो 3 में 2 गए 1 लिखा नहीं जाता है, माना ही जाता है। अब इसका गुणा दोनों में करेंगे, तो x गुणा जब इसमें करेंगे तो x³ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, x के गुणा 2 में करेंगे तो 2x मिलेगा। क्या मिलेगा 2x मिलेगा। अब घटाने पर नीचे का चिन्ह आप बदल देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये इससे कट गया। अब देखिए हम बताए हैं घात को घटते हुए क्रम में लिखेंगे, तो सबसे ज़्यादा ये, पर इसको देखेंगे ये अकेला है तो इसको हम इतवाल लेंगे ऐसे। अब ये इनकी बिरादरी का है, यानी एक ही जात के हैं, ये चिन्ह को देखकर आप जोड़ देंगे तो प्लस 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 यानी जुड़ जाएंगे, 5 2 7x हो गया। 2 पद हो गए। यहाँ पर 2 पद है तो 2 पदों में होना चाहिए। अब देखिए चिन्ह देखेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, x² बराबर है तो x बार नहीं ले जाना है। इनका गुणांक क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 3। अब उसका गुणा दोनों में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 3 का गुणा x² में करेंगे तो 3x², माइनस माइनस प्लस, 2 3 6x हो गया। अब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये इससे कट गया। अब देखिए 7x में से 6x निकल जाएगा, 1x बचेगा। 7 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह है। अब क्या उतारेंगे -3 उतारेंगे। जब यहाँ x की घात इससे कम हो जाए तब वहाँ पर आप भाग को नहीं ले जा सकते, वही उसका शेषफल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कम हो गया, तब इसके आगे आप भाग को नहीं लगाएंगे, इसी छोड़ देना है, यही उसका क्या होता है शेषफल होता है। तो इसका जो gx को px में भाग दिया गया, तो भाग देने के पश्चात इसका भागफल क्या मिला x - 3, और शेषफल क्या मिला x - 3 प्राप्त हुआ। तो ये भाग के माध्यम से आपको बताया गया। इस तरह से जितने भी भाग हैं आप सभी को हल कर लीजिएगा। अब देखिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए,
क्वेश्चन नंबर हम देखो 7 बता दिया गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर देखो 8 में बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला भाग देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दोनों बहुपद क्या दिया है, t² + 3 दिया है, t² - 3 है, सॉरी यहाँ t² - 3, और दूसरा बहुपद हमारा है 2t⁴ 2t⁴ + 3t² t³ - 2t² और -9t दिया है और -12 दिया है, यानी 12 ये दिया गया है। क्वेश्चन को आप देख कर मिला लीजिएगा। कह रहा है, सवाल को एक बार हम फिर पढ़ के आपको समझा देते हैं। कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये जांच करना है या नहीं आपको बताना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा आपको ये ध्यान में रखना है कि जांच करने के लिए हमको करना क्या होता है। अभी आप भाग पढ़े हैं तो भाग के माध्यम से ही यह मालूम चलेगा कि या इसका गुणनखंड है या नहीं। तो हम करते क्या है कि प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देते हैं। भाग देने के पश्चात अगर उसका शेषफल 0 आ जाए, ध्यान दीजिएगा क्या आ जाए, प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने के पश्चात यदि उसका शेषफल 0 आ जाए तब आप कहेंगे उसका गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे इसका गुणनखंड नहीं है। तो ये जांच करने का नियम है, संबंध है। आप इस तरह से भाग द्वारा पता करेंगे कि इसका गुणनखंड है या नहीं, क्योंकि इसमें पूछा है जांच कीजिए कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है या नहीं। इसके लिए आपको करना क्या है, भाग देंगे। भाग देने के पश्चात अगर इसका शेषफल 0 आ जाता है तो इसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता है तो आप लिखेंगे इसका गुणनखंड नहीं है। तो देखो हम पता करते हैं है या नहीं। इसके लिए हम देखो भाग देंगे तो t² - 3 से भाग देंगे, किसमें 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12 दिया है। अब देखो हम भाग देंगे, भाग के माध्यम से ये पता करेंगे कि इसका गुणनखंड है या नहीं। तो हमने आपको बताया है भाग देने के पश्चात अगर इसका शेषफल 0 आ जाता है तो इसका गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो इसका गुणनखंड नहीं है। सिर्फ आपको यही लिखना है। तो देखिए भाग के नियम आप जानते ही हैं। सबसे पहले हम चिन्ह को देखते हैं, प्लस 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 लिखते नहीं है क्योंकि पहले माना ही जाता है। अब अंकों का भाग देंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 का अगर हम 2 में भाग देंगे तो कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे। अब चर के लिए क्या करना है, यहाँ चर पद क्या है हमारा, t है, t के पदों में बहुपद दिया गया है। तो इसके लिए हमने आपको निरंतर बताते चले आए हैं भाग में कि इसकी घात से इसकी घात घटा देते हैं। घटाने के पश्चात जितना आता है उतने ही घात में उसको हम ले जाते हैं। तो यहाँ देखो t की घात 4 है, यहाँ t की घात 2 है, तो t की घात 4 और t की घात 2, यानी घात क्या है 4 और 2, तो 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। घटाना सब तो आता ही है अंक का, तो 4 में से दोगे 2। अब हमें पता चल गया कि कितनी बार जाता है। इसको पता करने के लिए सिर्फ हम पहले और पहले पद को देखते हैं, दूसरे पद से हमसे कोई कुछ नहीं करना रहता है। अब जब यहाँ मालूम चल जाता है कितनी बार गया, सिर्फ करना क्या है आपको, उसका गुणा यहाँ जितने भी पद रहते हैं सभी में गुणा करके इसके नीचे लिखते हैं। तो देखिए हम गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2t⁴ 2 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 t घाते कितना होगा, 2 होगा। जो आएगा वही लिखेंगे, ये ना देखो यहाँ 3 है 3 लिख दें, जो गुणा करने पे आए वही लिखेंगे। अगर अपने से कुछ आप इधर उधर बढ़ा दिए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए जैसा नियम होता है आप उसी के आधार पर लगाएंगे, लिखा चाहे जो हो। अब देखिए घटाने पर नीचे का चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। यहाँ प्लस था माइनस, माइनस है तो प्लस कर दिया गया। ये समान है, चिन्ह में विपरीत है, ये कट गया। अब देखिए यहाँ 3t³ बड़ी घात है, इसके यहाँ दिया गया नहीं, ये इससे जुट ही नहीं सकता है। जब अपने साथी के साथ होगा यानी अपनी जात के साथ होगा तभी इसको जोड़ा घटाया जा सकता है। ये अकेला है, इसको पहले लिखेंगे हम।
तो 3t³ हो जाएगा। ये इसके जैसा है, इनके चिन्ह को देखकर हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमेशा नया चिन्ह देखेंगे, प्लस माइनस माइनस अर्थात घटाएंगे। 6 में 2 गए 4, लेकिन चिन्ह किसका होता है, जो बड़ा होता है, इसलिए प्लस बड़ा है प्लस लिखेंगे। 6 में 2 गए 4, t की घात कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए प्लस 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 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ 3 है तो 3 बार ले जाएंगे। अब देखो घात में 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 होगा। 1 लिखा नहीं जाता है क्योंकि हम बताए हैं कि वहाँ माना ही जाता है घात 1। अब उसका गुणा दोनों में करेंगे तो यहाँ पर 3t की पावर 2 1 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 त्रिका 9t होगा। तो यहाँ पर देखिए 9t आया है, यहाँ पर 9t दिया गया है तो इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि इसके बिरादरी का यहाँ दिया गया है। अब देखिए घटाने के लिए फिर आप नीचे का चिन्ह बदल देंगे तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये इससे क्या हुआ, कट गया। अब देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा है घात तो इसको हम पहले लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए ये प्लस माइनस है बराबर है, ये इससे कट गया। अब क्या उतारेंगे, -12 उतारेंगे। क्या उतारेंगे, -12। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4, प्लस 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 बार जाएगा। 4 है तो 4 लिखेंगे। अब 2 में से 2 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, यानी 4 ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो 4t² माइनस 4 का गुणा 3 करेंगे तो 4 3 12, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये इससे कट गया। यहाँ क्या आया, 0 आ गया। अब ये ध्यान देना है, ये हमने शुरुआत में ही बताया है आपसे कि अगर एक पद से दूसरे बहुपद में भाग दिया जाए, अगर उसका शेष फल 0 आ जाए तो वह जो पद रहता है यानी जो बहुपद रहता है इसका गुणनखंड होता है। अगर 0 न आए तो उसका बहुपद गुणनखंड नहीं होता है। तो यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके यह ज्ञात कीजिए या यह जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। हमें बताना है हाँ या नहीं। तो देखिए शेषफल क्या आ गया, 0, तो क्या लिखेंगे, इसका एक गुणनखंड है। तो आप लास्ट में लिखेंगे अतः इसका एक गुणनखंड है, बस ये लिखना है। अगर यहाँ पर 0 प्राप्त ना हो तो सिर्फ आपको करना क्या है, अतः इसका एक गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल 0 आ जाए तो है, अगर शेषफल 0 न आए तो लिखेंगे नहीं है। तो भाग के माध्यम से किसी भी बहुपद का गुणनखंड है या नहीं पहचान करने के लिए यानी जांच करने के लिए आपका ये भाग विधि सबसे सरल विधि है। तो ऐसे ही आप भाग देकर अगर शेषफल 0 आ जाए तो लिखेंगे है, शेषफल 0 न आए तो लिखेंगे नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के ऐसे 2 क्वेश्चन और दिए गए, इस तरह से आप लगा लीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ये इतना दिया गया है, से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना इतना है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें दिया गया है कि कोई बहुपद है, मान लो px है। क्या दिया गया है, x3। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो क्वेश्चन हम सवाल से लिख रहे हैं किताब से। px बराबर दिया है x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और gx बराबर पूछा जा रहा है। कह रहा है gx बराबर ज्ञात कीजिए, जबकि भागफल दिया है, भागफल बराबर दिया है क्या, x माइनस 2 और शेषफल दिया है, शेषफल बराबर दिया है -2x प्लस 4, -2x प्लस 4 दिया है। तो कह रहा है gx का मान ज्ञात कीजिए। देखो तो सवाल को फिर समझ लीजिएगा। कह रहा है कि कोई बहुपद है, हम मान लीजिए वो बहुपद कौन है, px है, ये बराबर दिया गया है। तो कह रहा है gx का मान ज्ञात कीजिए, जबकि हम gx को px से भाग देते हैं तो उसका भागफल ये प्राप्त होता है और शेषफल ये प्राप्त होता है। तो कह रहा बताइए वह gx क्या है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर देखो अंकगणित के माध्यम से भाग के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं इसका नियम क्या बनता है। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हम 17 लिख दिए, अगर इसका इसमें भाग देते हैं तो 3 × 5 =
15 लिखते हैं तो 7 में 5 गए 2। तो हम परीक्षण करते हैं, यानी जांच करते हैं कि हमारा भाग सही है गलत। इसके लिए हम करते क्या हैं, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ते हैं। अगर 17 प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं हमारा भाग सही है। ये जांच करने का तरीका है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 3 गुणित 5 धन 2 बराबर 17। अगर ये आ जाता है तो जान लो सही है, अन्यथा गलत। देखो 5 दिया ही, 15 धन 2 बराबर 17, तो 15 2 17, यानी बराबर आ गया ना। इसका मतलब हमारा भाग क्या है, सही है। तो वही यहाँ नियम आपको लगाना है। तो कह रहा है gx को px से भाग दिया जाए तो उसका भागफल इतना आता है और शेषफल इतना। तो इसका अर्थ है इसी की सहायता से हम इसको आप गुणा करेंगे। हम देखते हैं इसमें किससे गुणा करते हैं, भागफल से। जोड़ते क्या है, शेषफल। तो वही हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो gx से भाग देना है, तो यहाँ लिखेंगे gx गुणित किसमें गुणा करते हैं, किससे, भागफल से। भागफल हमारा क्या है, देखो यहाँ x माइनस 2 और जोड़ते क्या है, शेषफल। तुम्हारा शेषफल क्या है, -2x + 4 और बराबर आता क्या है, इधर देखो हम लिख देते हैं बराबर x³ -3x² + x + 2। ये देखो उसी सिद्धांत देखो हमने बनाया है। जैसा कि भाग की जांच करने का जो सरल तरीका होता है उसी सहायता से हम इसको भी बनाए हैं। हम करते क्या हैं, देखो gx में उसके जो क्या भागफल से गुणा करते हैं और उसमें शेषफल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो वह किसके बराबर होता है, जिस बहुपद में भाग दिया जाता है। ठीक है, तो यही देखो। तो इसको अब हल करके हम gx का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो हम इधर लगा देते हैं। देखिए अब इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ के बराबर ये दे दिया है। अब इसको सरल करके हमें gx का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इधर यहाँ लिखा गया है gx इंटू x माइनस 2 बराबर यहाँ पर x पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इसको पक्षांतर करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 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 होगा, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। बराबर जब इधर से उधर, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाते हैं उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर gx गुणते क्या दिया है, x माइनस 2 दिया है बराबर। अब इसको हम देख कर सरल कर लेंगे। यहाँ पर x पावर 3 है माइनस 3x² है, इसको लिखेंगे प्लस 2x में x जोड़ देंगे 3x और 4 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, gx। तो gx बराबर इनको जब उधर ले जाएंगे तो इनटू में क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। तो x पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपान क्या होगा, x माइनस 2 आ गया। क्या आ गया, x माइनस 2। अब इसको सरल करने के लिए देखेंगे क्या करना होगा, इसमें इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देने के पश्चात जो आएगा वही gx का क्या होगा, मान हो जाएगा। तो देखो हम भाग यहाँ बगल में लगा देते हैं तो -4 हो गया। देखो इस भाग को हम बगल में आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए तो हम x माइनस 2 से भाग देंगे किसमें, x पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। तो देखिए कितनी बार जाएगा, x² बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे x पावर 3 माइनस 2x²। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये कट गया और 3 में 2 गए, माइनस होगा क्योंकि 3 बड़ा है, x² प्लस 3x माइनस प्लस माइनस होगा, कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब 3x में से 2x निकल जाएगा, x क्या उतारेंगे, -2 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, क्योंकि हमने बताया है ना भाग में अगर ये समान है तो उसके गुणांक वाले जाएंगे। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो x माइनस 2, ये देखिए कट गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही पूछ रहा था। इसका मतलब जब इसमें इससे हमने भाग दिया तो कितना पाया, तो gx बराबर आपको मिला, क्या मिला, x² माइनस x प्लस 1। यही पूछ रहा था कि अगर इस बहुपद में अगर इस gx से भाग दिया जाए तो उसका भागफल और शेषफल दिया गया था, तो पूछ रहा था उसका भाज्य क्या होगा। तो देखो इसके माध्यम से हमने आपको बताया, तो क्या पाया, x² माइनस x प्लस 1।